सबसे बड़ी शक्ति है परिवर्तन शक्ति। क्योंकि परिवर्तन शक्ति का भाव ये है कि जो बात हम समझते हैं, जो बात हमारी समझ में आई है, हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया है, मन बुद्धि माना है, मन बुद्धि ने अंडरस्टैंडिंग आ गई, हमारे अंदर समझ आ गई, उसको अपने जीवन में लाना, उसका स्वरूप बनना, उसके लिए चाहिए परिवर्तन शक्ति अंदर में, दृढ़ता। परिवर्तन शक्ति का क्या भाव है? ईश्वर पिता तो शक्ति दे रहा है, वो तो अपनी समझ भी दे रहा है और विधि बता रहा है कि मेरे से आप शक्ति कैसे लो। जब हम खास उसको याद करते हैं, योग में बैठते हैं, चाहे अमृत वेले या किसी टाइम पर भी, तो जब उसके साथ लिंक जुड़ता है मन बुद्धि का कनेक्शन, तो उससे जो शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति फिर परिवर्तन शक्ति में बदलती है। हम अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, हमारी पुरानी आदतें हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, गंदगी जिसे हम कहते हैं, उसको हम छोड़ते हैं, अंदर रियलाइज करते हैं कि ये मेरे में जो मेरा संस्कार है ये गुस्से का है, ये मेरा संस्कार झूठ का है, ये मेरा संस्कार ईगो का है। सूक्ष्म इन चीजों के अंदर रियलाइज करते हैं, और ये रियलाइजेशन जब आती है तब अंदर में उसको परिवर्तन करने का संकल्प पैदा होता है, बदलने का संकल्प पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन को पतित से पावन बनाना, या अपने जीवन के अंदर वो जो चीजें हैं, कमियां कमजोरियां हैं, स्वभाव संस्कार के अंदर कई चीजें हैं, कीटाणु जिसे कहते हैं, विकारों के सूक्ष्म कीटाणु हैं, उनको खत्म करना और अपने जीवन को दिव्य बनाना, ये साधारण बात नहीं है। ये है परिवर्तन शक्ति। और अगर ये नहीं है तो बाकी क्या है? अगर हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, चेंज नहीं लाते, तो फिर बाकी क्या चीज है? वो तो बौद्धिक ज्ञान है। उसको तो बाबा कहता पंडित। क्या बाबा का भाव है? समझते हैं मगर चेंज नहीं ला सकते हैं। तो चेंज अगर नहीं आती है तो उसको क्या कहेंगे? इसलिए परिवर्तन शक्ति महान है। परिवर्तन शक्ति ही मनुष्य को देवता बनाती है। ये परिवर्तन की शक्ति जो अंदर है, ये है दृढ़ता की शक्ति। संकल्पों में दृढ़ता लाना, इसको कहेंगे परिवर्तन की शक्ति। इसलिए ये शक्ति जिनको प्राप्त होती है, उनका ही जीवन धन्य है। ओम शांति।